अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 18 इल्म दीनियात की रोशनी में। आज का हमारा मजमून है इंजील शरीफ की तारीख। मेरे अजीजों, पिछले सबक में हमने ये जाना कि इंजील शरीफ में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये शैतान की तरफ से फैलाया हुआ झूठ है कि कादर मुतलक की तरफ से नाजिल की गई इस खूबसूरत किताब को बदल दिया गया है या मनसूख किया गया है। जैसा कि हजरत ईसा अल मसीह ने इंजील मत्ती बाब 24 आयत 35 में फरमाया, आसमानों जमीन तो जाते रहेंगे लेकिन मेरी बातें हमेशा तक कायम रहेंगी। ये सबक हमें इंजील शरीफ की तारीख और उसके मज़ामीन के बारे में ज्यादा मालूमात देता है। खुदा ने रूहुल कुद्स के जरिए हजरत ईसा अल मसीह के रसूलों के वसीले से इंजील शरीफ को नाजिल फरमाया। खुदा की तरफ से नाजिल की गई इंजील शरीफ सबसे पहले यूनानी जबान में लिखी गई। आज भी बहुत से लोग इसे यूनानी जबान में पढ़ते हैं और उसका मुताला करते हैं। बेशक कुछ लोगों को इंजील शरीफ के बारे में इस वजह से इश्तिबाह यानी शक हुआ है क्योंकि इसका तर्जुमा बहुत सी दूसरी जबानों में किया गया है। लेकिन जब किसी किताब का तर्जुमा किया जाता है तो असल जबान में मौजूद मजमून हरगिज नहीं बदलता। इंजील शरीफ के यूनानी नुस्खे में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इंजील शरीफ के 27 हिस्से हैं जिन्हें हम किताबें कहते हैं। पहले 4 हिस्से 4 इंजीलों पर मुश्तमिल हैं जो हजरत ईसा अल मसीह की जिंदगी और उनकी तालीमात का बयान पेश करते हैं। ये हजरत ईसा अल मसीह के बारे में 4 चश्मदीद गवाहियां हैं जिन्हें हजरत मत्ती, हजरत मरकुस, हजरत लूका और हजरत यूहन्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तहरीर किया है यानी लिखा है। कुछ लोग इस बात पर उलझन का शिकार हो जाते हैं कि 4 इंजीलें क्यों हैं। कादर मुतलक ने 4 इंजीलें इसलिए अता की हैं कि ये इंजील शरीफ की सच्चाई के 4 गवाह हैं। अदालत में अक्सर एक ही गवाही काबिल कबूल नहीं मानी जाती, लेकिन जब 4 ईमानदार आदमी एक साथ गवाही दें तो वो गवाही साबित हो जाती है। इसी तरह खुदा ने अपने फजल से 4 गवाहियां दी हैं ताकि हम हजरत ईसा अल मसीह की सच्चाई के बारे में पूरा यकीन रख सकें। 4 इंजीलों के बाद रसूलों के आमाल की किताब आती है। एपोस्टल्स अंग्रेजी लफ्ज है जिसका मतलब रसूल है। ये किताब इस बात की गवाही देती है कि कैसे हजरत ईसा अल मसीह आसमान पर चले गए और फिर अपने काम को जारी रखने के लिए रूहुल कुद्स को अपने रसूलों पर नाजिल किया। इसके बाद आने वाली 21 किताबें रसूलों के वो इल्हामी खतूत हैं जो उन्होंने हजरत ईसा अल मसीह के इब्तिदाई पैरोकारों यानी शुरुआती ईमान वालों को लिखे गए। ये तमाम लोग हजरत ईसा अल मसीह की क़यामत के चश्मदीद गवाह थे। जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें रूहुल कुद्स उनकी रहनुमाई कर रहा था। रसूल पतरस रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरा पतरस बाब 1 आयत 20 और 21 में इसके बारे में लिखा, किताब मुकद्दस की कोई नबूवत नबी की अपनी ताबीर से नहीं होती, क्योंकि कोई नबूवत इंसानी मर्जी से नहीं आई, बल्कि इंसान रूहुल कुद्स की हिदायत से खुदा की तरफ से बोलते रहे। इंजील शरीफ की ये आयत गवाही देती है कि किस तरह खुदा ने रसूलों की रहनुमाई की और उन्हें कलाम खुदा लिखने के लिए कायम किया। इंजील शरीफ की आखिरी किताब को मुकाशफा कहा जाता है जो यौम हिसाब यानी हिसाब के दिन के बारे में गवाही देती है। कुछ लोगों ने इंजील शरीफ के इन हिस्सों पर एतराज किया है और ये कहा है कि ये उनकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ है यानी उनकी सोच से अलग है। वे कहते हैं कि इंजील एक ही किताब होनी चाहिए थी जो सीधे हजरत ईसा अल मसीह पर नाजिल हुई हो। लेकिन हकीकत यह है कि इंजील शरीफ शुरू से ही इन 27 किताबों पर मुश्तमिल रही है। ये रूहुल कुद्स की वो गवाही है जो रसूलों के जरिए हजरत ईसा अल मसीह के बारे में दी गई। आज इंजील शरीफ की तकरीबन 5800 कदीम यूनानी नुस्खे मौजूद हैं और इसके अलावा 15,000 से ज्यादा दूसरी कदीम नुस्खे और हवाले पाए जाते हैं। इन तमाम कदीम नुस्खे में यही 27 किताबें मौजूद हैं। इनमें से बहुत सी नुस्खें कुरान से भी काफी पहले की हैं। ये नुस्खें कुरान के आने से पहले भी वही थीं और उसके बाद भी वही रहीं। पिछले सबक से याद रखिए कि कुरान कम अज कम 100 बार इस बात की गवाही देता है कि इंजील शरीफ कलाम खुदा है। कुरान उसी इंजील शरीफ की मौजूदगी की गवाही देता है जो 27 किताबों पर मुश्तमिल है और जो कुरान से पहले मौजूद थी। इंजील शरीफ की सबसे मशहूर कदीम नुस्खों में से एक को कोडेक्स सिनाइटिकस कहा जाता है, जिसे तकरीबन 300 ईस्वी में नकल किया गया था और आज ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। एक और कदीम नुस्खे जिसे कोडेक्स वेटिकानस कहा जाता है जो तकरीबन उसी दौर की है और जो वेटिकन लाइब्रेरी रोम में रखी गई है। मेरा मकसद ये है कि आज भी ऐसी तकरीबन 5800 कदीम नुस्खे मौजूद हैं। हमें उन तक रसाई हासिल है
और हम उनका मुताला करते हैं। मैंने खुद इन हाथ से लिखे हुए नुस्खों की तस्वीरों का मुताला किया है। आप भी इन तमाम नुस्खों के हर सफ़े की तस्वीरें इंटरनेट पर देख सकते हैं। बस जरा द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ न्यू टेस्टामेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स तलाश कीजिए या सीधे www.csntm.org पर जाइए। याद रखिए, कुरान सूरा यूनुस जो 10वीं सूरा है, उसकी आयत 94 में अल्लाह फरमाता है, यानी अगर तुम उस चीज के बारे में शक में हो जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, तो उनसे पूछो जो तुमसे पहले किताब पढ़ते चले आ रहे हैं। बेशक तुम्हारे रब की तरफ से हक तुम्हारे पास आ चुका है, बस शक करने वालों में से ना बनो। कुरान हमें दावत देता है कि हम पहले की किताबों यानी तौरात, ज़बूर और इंजील शरीफ की तालीमात की तहकीक करें। इंजील शरीफ में कोई तब्दीली नहीं की गई है, आज भी वो वैसे ही है जैसी शुरू में नाजिल की गई थी। मेहरबानी करके अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई इस जबरदस्त और बामकसद वही को पढ़िए और उसकी तहकीक कीजिए। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।